हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को यहां पर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देता हूं। हमारी सिंगल क्लास में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का पूरा रिविजन होने वाला है, तो आप सभी लोग इस क्लास को सबसे पहले शेयर कर दीजिए। ये बिल्कुल वैसे ही क्लास है जैसे कि अभी हमने लास्ट क्लास ली थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सब मैंने बहुत पहले ही डिस्कस कर लिया है। आप सभी लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक करें, मैं आपको लिंक्स दे दूंगा, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, इसको बेसिक से पढ़ना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है, इंट्रोडक्शन के साथ पढ़ना है, तो आप सभी लोग हमारी प्लेलिस्ट जाकर चेक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, मैं आप सभी लोगों को इन सारे चैप्टर्स की लिंक्स दे दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो भी आज पहली बार हमारे इस चैनल पर जुड़ा हुआ है, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हर एक अपडेट पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप सभी लोग आइए, और ये एक नंबर मैंने यहाँ पर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप सभी लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट हो या कुछ पूछना हो या बात करनी हो, तो आप इस नंबर पे हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है क्या, आपको पता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आपके पास 3 या 4 टॉपिक्स हैं। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपका क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालना। उसके बाद है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी रूट्स निकालना, ठीक है। एक टॉपिक है जिसमें लिखा गया है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत पड़ती है, ये भी आपको पता होगा। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, नेचर ऑफ रूट्स हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक से, इंट्रोडक्शन के साथ क्लासेस में करवा रखा है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट देख लें एक बार, ठीक है। तो चलिए आइए, सबसे पहले का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x। देखिए ये बहुत आराम से करेंगे, इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेंगे, ठीक है। आइए, 2√2x। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, क्या करते हैं, जब भी इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना होता है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म होता है और एक्स स्क्वायर का एक कोफिशिएंट होता है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना, -6, और यह कितना बेटा, 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स। चलिए, अब हम इस 6 के फैक्टर करते हैं, और इस तरीके से करिए। देखिए इस तरीके से करिए इनके फैक्टर्स, कि इनके जो भी 2 फैक्टर्स आए उनका सब्सट्रैक्शन, मतलब उनको माइनस करने पर आपको 2√2 मिले। तो देखिए स्टूडेंट, इन क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, √2 है, ठीक है, यहाँ पर √2 है, तो इनको कहीं ना कहीं √2 में स्प्लिट करना पड़ेगा 2 को। तो 2 को आप √2 एंड √2 लिख सकते हैं, यस यू नो दैट, ठीक है। और इस 3 को ऐसे का ऐसे ही लिख लीजिए। अब यहाँ से 2 आप लोग एक पेयर निकाल लीजिए फैक्टर्स का, ठीक है। मैं ऐसा निकाल लेता हूँ। देखिए एक होगा 3√2 और एक हो गया बेटा √2। तो जब आप 3√2 में से √2 को माइनस करेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट 2√2, एंड इफ यू मल्टीप्लाई देम यू विल गेट 6। ऑल राइट, मिलना ही मिलना है, क्योंकि 3√2 2 होता है, 3 2 6। सो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दी है। इसके बाद अभी हम कुछ क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेस्ड भी करने वाले हैं, बस आपको क्लास में एंड तक रहना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इन द प्लेस ऑफ 2√2 यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3√2 माइनस √2, ठीक है। और ये माइनस को क्या बनाते हैं, आपके 2√2 बनाएगा। माइनस इसलिए किया बिकॉज यहाँ पर माइनस का साइन था, ठीक है। आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस का √2x माइनस का। देखिए इस 6 को आप सभी लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग यहाँ पर क्या लिखिए, पहले से इसको क्या लिखिए, जो आया था अभी आप लोगों का 3√2 × √2। ये देखिए, ये एक स्टेप्स है बेटा जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऑलराइट, इसको ध्यान में रखना, इसको भी देखना। आइए, सो यहाँ पर देखेंगे हम x प्लस 3√2 माइनस का √2। देखिए क्योंकि यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, अब क्या आएगा, वही सेम थिंग जो यहाँ पर है, x प्लस 3√2, और वैसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस √2, एक फैक्टर ये आ गया, एंड द सेकंड फैक्टर इज ये। टू फाइंड द रूट्स हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके सेपरेटली हम इनको क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। x माइनस √2 जब 0 के बराबर होगा, सो आपको पता है √2 मिलेगा, और जब ये टर्म 0 के बराबर होगा तो आपको कितना मिलेगा, माइनस का 3√2। स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है, इसको आप शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से आइए स्टूडेंट्स।
चलिए स्टूडेंट्स, अब एक ऐसा क्वेश्चन है आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए इसको क्या है इसमें। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मज़ा आने वाला। आप चाहते हैं मुझे ऐसे क्वेश्चंस मिले कहीं ना कहीं और इसका सॉल्यूशन भी पता लगे अच्छे से। सो ये लीजिए, आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हो, इसको प्लीज़ ध्यान से कर लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर मत कहना कि ये तो कराया नहीं और ये एग्जाम में आ गया है, ठीक। ऑलराइट, चलिए अब आइए देखिए क्या करते हैं। उसको भी अगेन फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। अभी मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बताने वाला हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वही सेम थिंग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए 4। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख रहा हूँ, इस पर ध्यान देना आप लोग, ठीक है। आपको पता है ये और इनको मल्टीप्लाई करना ही करना है, ठीक है, इतना आपको पता है। चलिए और देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। देखिए ये होता है a प्लस बी और ये होता है बेटा a माइनस बी। अब आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर जो 4 है ना, एक बार क्या करिए, 4 को स्प्लिट करिए, यहाँ एक बार इस वाले के पास लेकर आइए, मतलब स्प्लिट करके 2 और 2 आएगा, मतलब 2 इंटू 2 के फॉर्म में इसको स्प्लिट करिए। सो 2, एक 2 यहाँ लिख लीजिए आप लोग और एक 2 स्टूडेंट्स कहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वही चीज़ है, यहाँ पर क्या है बेटा, प्लस है। देखिए 2 2 जा 4 हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट देखिए अब आप जब क्या करेंगे ना, इनको जब प्लस कर देंगे तो आपको क्या, प्लस क्यों करना है, प्लस क्यों करना है, बिकॉज यहाँ पर प्लस लिखा गया, यहाँ पर प्लस का साइन है और प्लस करने पर क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए, जो कि कितना है बेटा 4a है। सो क्या आ रहा है प्लस करने पर, देख लेते हैं। देखिए 2a प्लस 2b और प्लस करना है तो 2a माइनस का 2b। सो 2b से 2b कैंसिल, आपको 2a प्लस 2a 4a मिल रहा है। तो बड़ी मजे की बात है, हमने इसको स्प्लिट भी कर दिया इतनी जल्दी। सो 4x स्क्वायर इन द प्लेस ऑफ 4a हम क्या लिखेंगे, 2। देखिए स्टूडेंट ये लिखना 2, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, a प्लस बी एंड प्लस 2a माइनस बी, क्योंकि जब हम इनको प्लस कर रहे हैं सो हमको यही 4a मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको आप अगेन a प्लस बी एंड a माइनस बी लिखिए। बहुत आसान रहते हैं क्वेश्चन, बस दिखने में है, इनका रूप ऐसा है कि बहुत डरावना है, ठीक है, बट ये अंदर से बहुत नरम है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको करिए अच्छे से, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर वही सेम थिंग है, आपको x को अंदर लाना ही पड़ेगा, तो लाइए ना भाई, 4x स्क्वायर माइनस, देखिए 2, ध्यान से ना, हाँ 2a प्लस बी और बाहर से ये वहाँ पर, यहाँ पर x लेता हूँ। एक गलती आप लोग करेंगे, नहीं करना है, माइनस प्लस माइनस लिखिए यहाँ पर, ठीक है, अब से नहीं करना है ऐसी गलती, ठीक। और ये आ गया प्लस का a प्लस बी एंड a माइनस बी, स्टूडेंट 0। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैं इस चीज़ को रफ कर रहा हूँ, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, वही बहुत आराम से होगा। देखिए इतना कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना क्वेश्चन को। 2x और यहाँ पर देखिए 2x और 2x है, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, 2x और 2x है, दिख रहा है आपको। चलिए तो ये 2x हटा देते हैं और अंदर बच गया 2x माइनस, ये बच गया a प्लस बी। इनको सेम ब्रैकेट में ही रखिए, आप लोगों की भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ, इनको ब्रैकेट में ही रखिए। अब a माइनस बी एंड a माइनस बी यहाँ भी दिख रहे हैं और बाहर है बेटा a माइनस बी, ब्रैकेट में ही रखिए, ठीक है। चलिए और क्या बचा, 2x माइनस का वही a प्लस बी बचेगा बराबर 0। ऐसे खतरनाक क्वेश्चन भी हमने बहुत जल्दी कर दिए हैं। सो 2x माइनस a माइनस बी, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। सेकेंड है बेटा आपका 2x माइनस का a प्लस बी। चलिए अब इसको 0 के बराबर, जब ये दोनों 0 के बराबर होंगे तो सेपरेटली एक एक करके आप 0 के बराबर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं एक आपको बता देता हूँ क्या होने वाला आपके साथ अभी अभी। सो x बराबर a माइनस बी बाई 2। सेकेंड वन देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 2x माइनस का a प्लस बी बराबर 0। सो यहाँ से भी x इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2। स्टूडेंट्स ये हो गए, दीज आर 2 रूट्स, सॉरी हाँ 2 रूट्स हो गए आपके, और ये आपके कुछ फैक्टर्स थे, ये रूट्स बन निकल गए, ठीक है। सो x इज इक्वल टू माइनस का a बाय 2 एंड x इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2। अगर कुछ डाउट है, ठीक, चलिए सांस ले लेते हैं, अगर कुछ डाउट है तो ये है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोग हमसे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स इसको देख लीजिए, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो पूछिए, ठीक है। आपका काम है पूछना, मेरा काम है बताना। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम।
चलिए स्टूडेंट्स, एक और सेम क्वेश्चंस ऐसा ही कराता हूँ। फिर हम 2-3 क्वेश्चंस कौन से करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर बेस्ड करने वाले हैं। ठीक है, आइए तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर देखिए अभी एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। थोड़ा सा हार्ड है इससे भी, बट वही मैंने कहा था ना कि बाहर से दिखने का तो बहुत डरावना है, लेकिन अंदर से बहुत कह सकते हैं बहुत सिंपल है। ठीक, चलिए आइए तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, x² प्लस आपको यहाँ पर लिखा है तो आप लोगों के लिए a+b। देखिए स्टूडेंट, ऐसे तो हमारे पास बहुत क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके की कोई सीरीज स्टार्ट कर दी जाए, ठीक, तो आपके कहने पर ये सब स्टार्ट होगा। ठीक है, बस आप बोलिए। ठीक है, मैं यहाँ तैयार हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, सो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बेटा सभी तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए 80 में से बेटा 80 का रखना है टारगेट। ठीक है, याद रखिए। तो चलिए सो यहाँ पर देखेंगे, हाँ, इसको कैसे करा जाए। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अगर ऐसा आ गया है तो। ठीक है, सो जो दिल्ली बोर्ड वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी इन क्वेश्चंस को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए सो यस, इतना मैं जरूर कहूँगा आप लोगों से, ऐसा क्वेश्चन आपको सिर्फ स्टैंडर्ड के, जो स्टैंडर्ड वाले हैं, मैथ्स स्टैंडर्ड वाले, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। वही बच्चे इस क्वेश्चन को देखें। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये है कुछ ऐसा। ठीक है, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है भाई, जब किया होगा आपने कभी सॉल्व, तभी आप इन चीज़ों को कर पाएंगे, जब एनालाइज किया होगा इन क्वेश्चंस में। तो देखिए मैं कुछ देख रहा हूँ, वो क्या कि यहाँ पर जो देखिए पहले से ही मुझे एक्स के कोफिशिएंट में कुछ प्लस करके दे रखा है, x के कोफिशिएंट में कुछ प्लस करके दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करना है, कुछ भी तो नहीं, इसका मतलब कुछ सोचिए कि यहाँ पर अगर ये प्लस करके नहीं दिया होता तो यहाँ पर इंटू करके दिया होता। सो इंटू करके जब दिया होगा ना इसको, तो अपना आप ही देखिए a+b से a+b कट गया, a से a कट गया और 1 आ गया। सो मतलब ये क्वेश्चन आपको चलाने जा रहा है। ठीक है, आपको चला रहा है क्वेश्चन, बट नहीं, हम नहीं चलने वाले, हमें सारे तरीके आते हैं बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इन द प्लेस ऑफ 1 आप ये सब चीज़ लिख लीजिए, a/a+b इंटू a+b/a, बिकॉज अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, आपको 1 ही यहाँ पर मिलने वाला है। सो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर वही सारी चीज़ें करिए जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं, और बिना डरे। ठीक है, तैयार हो जाइए, और यहाँ पर x लिख लीजिए, प्लस a+b/a इंटू x, और ये आ गया आपका प्लस का a/a+b इंटू a+b/a एंड बराबर 0। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें करिए जो हम करते हुए आ रहे हैं अभी तक। x प्लस a/a+b एंड प्लस a+b/a इज कॉमन, a+b/a कॉमन, यहाँ आ गया x प्लस a+b/a, यहाँ भी था तो ये आ गया a/a+b। बहुत सिंपल है, देखिए बस ये तो है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस को करा करें, कीजिए आप सभी लोग, सारे बुक्स से उठा, सारे बुक्स हैं आप, कितनी सारी बुक्स हैं आपके पास, क्वेश्चंस करते जाइए, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं आप लोग, सारे सब बहुत कुछ मिल जाता है आपको। ठीक है, तरह तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सो आर.डी. शर्मा लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन आपकी आर.डी. शर्मा का था, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ऑलराइट, तो बस आप लोग प्रैक्टिस करिए। सो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, अब देखिए इसमें ध्यान देखना, यहाँ पर सभी लोग यहाँ ध्यान देना। अब क्या होने वाला है आप लोगों के साथ, x प्लस a/a+b, x प्लस a/a+b, बहुत सिंपल हो गया। अब तो मैं यहाँ पर छोड़ भी दूँ तो आप लोग उसको कर लेंगे सॉल्व, बट यस करा देता हूँ। सो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए एक तो ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं आपको ना, ये मैंने बाहर निकाल दिया, बचा हुआ ये बचे x प्लस a+b/a। ठीक है, इतना स्पीड में बेटा इसलिए हो क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इंट्रोडक्शन करवा दिया है, सब कुछ यहाँ पर बेसिक से आपको पढ़ा दिया है, आप लोग जाकर क्लास देख लीजिए। अदरवाइज जिसको आता है पहले से ही रिवीजन करिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर देख रहा हूँ, जब मैं रूट्स निकालूंगा तो x इज टू माइनस का a/a+b एंड सेकेंड वन इज x इज टू माइनस का a+b/a। सो यस, हमारे पास ये 2 रूट्स निकल गए। अब आइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में बता देते हैं।
तो देखिए हमने डिस्कस कर रखा है। तो यस, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये एक दूसरा तरीका है, ठीक है। इसका दूसरा नाम बेटा श्रीधराचार्यस रूल भी है, ठीक है, याद रखिए। तो यस, इसमें भी हम वही सब करते हैं, मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, रूट्स निकालने होते हैं। अब तरीका अलग है। देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म पता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। समझे आप सभी लोग, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, याद रखिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, ठीक है, ये तो आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। सो अब देखेंगे यहाँ पर हम क्या करते हैं। चलिए इसमें आप लोग ये ध्यान दीजिए, एक टर्म और आता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये सब मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। ये डी कैसे निकलता है बेटा, डी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। ये बहुत जरूरी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, ठीक है, याद रखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए बहुत जरूरी है। ये डी आपको क्या बताता है, इक्वेशन का नेचर, ठीक है। सो नेचर, ठीक है, यहां पर डी देखिए मैं बताता हूं आपको, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए तो इस इक्वेशन का नेचर कैसा होगा। नेचर से मतलब है कि ये किस तरह के इक्वेशंस आपको देगा, ठीक है, समझे आप सभी लोग। ये किस तरीके के रूट्स आपको देगा, याद रखिए क्या बोला मैंने, ये किस तरीके के रूट्स आप लोगों को देगा। रूट से किस तरह के रूट से मतलब ये है कि रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, या अनइक्वल होंगे, या फिर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये सारी चीज क्या होती है, नेचर होता है, ठीक है, किसी इक्वेशन का नेचर, ठीक है, याद रखिए। सो डी की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे, ए बी सी आपको दिया होगा, डी की वैल्यू जब 0 से बड़े हो जाएगी तो आप सभी लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूं कि रूट्स क्या होंगे, ऐसे लिख देते हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो यस, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब, इसमें डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि ये डिफरेंट टाइप के, मतलब दो अलग अलग रूट्स होंगे। देखिए अभी तक हम जो भी चीज़ यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमने अभी तक यहाँ पर रूट्स फाइंड किए थे फैक्टराइजेशन मेथड से। सो कभी ना कभी रूट हमारा देखिए कुछ कभी ऐसा आया और एक ऐसा आया तो उसका दूसरा रूट कुछ इस तरीके से आ गया, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया। सो आप देख रहे हैं ये इक्वल नहीं है, रियल तो है, यस, ये रियल वैल्यूज जो होते हैं बेटा, ये सब रियल नंबर्स होते हैं, तो रियल तो है ये, बट ये इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्वल का मतलब जैसे अगर ये अगर -√2 है तो ये भी -√2 हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कुछ ऐसे हो सकते हैं, जैसे x की वैल्यू 2 आ गई और दूसरे बार में भी x की वैल्यू 2 आ गई। ये कब होगा, जैसे हम x-2 का होल स्क्वायर होता है ना बेटा, जैसे मतलब कि x-2 निकल के 2 फैक्टर, तो इस समय इनके रूट्स भी क्या है, इक्वल है, रियल के साथ साथ इक्वल भी है। तो ये रियल हो गया और ठीक है, ये रियल और इक्वल हो गया, लेकिन ये रियल और नॉट इक्वल मतलब कि डिस्टिंक्ट, ठीक है। सो यस, यही चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिल गए और d जब 0 के बराबर होगा तो समझ जाना आप लोग 2 रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एक केस और है जब d की वैल्यू 0 से कम हो। देखिए ये चीज आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में तो है बट सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और जब d की वैल्यू 0 से कम आ जाए ना, हम यहाँ पर रूट्स नहीं निकाल सकते फिर उसके, ठीक है। सो ये केस हम लोग कब पढ़ने वाले हैं, 11th क्लास में, ठीक है। रूट्स तो नहीं निकलेंगे, ठीक हो गया, लेकिन हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। कहाँ, 11th क्लास में। आप लोग 11th क्लास में इस टॉपिक को पढ़ोगे, जब d की वैल्यू 0 से कम होगी तो उसके रूट्स कैसे फाइंड करा जाए, ठीक है। सो यस, चलिए, तो ये चीज हमें नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए वैसे इसके कहेंगे रूट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो दीज आर द नेचर्स, तो समझ गए आप लोग नेचर से क्या मतलब है, ठीक है। चलिए, सो इस पर बेस्ड मैं आप लोगों को अब क्वेश्चंस कराने वाला हूं। अच्छा हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अब हमें रूट्स फाइंड करने हैं, तो मान लीजिए एक रूट है अल्फा, ये आपको जो मानना है, ठीक है। देखिए रूट से मतलब है यहाँ पर मान लीजिए, चलिए एक रूट मान लेता हूँ x1 है, वही चीज़ हम तो x की वैल्यू निकालते हैं ना। चलिए सो हाँ, ये भी मत लिखिए, ऐसे लिख लीजिए। चलिए x की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए -b प्लस माइनस √d/2a, क्या आएगा, -b प्लस माइनस √d/2a। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या होगा, एक बार आप x की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस का लेंगे, प्लस का लेंगे,
एंड एक बार आप ये a है, ठीक है, ये क्या है आपका a है, एक बार आप x की वैल्यू माइनस b और बीच में माइनस लेके √d/2a करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो ऐसे इसके रूट्स निकलने वाले हैं अब। चलिए सो देखिए अब क्या होगा, मैं इस पर बेस्ड सबसे पहला ही बहुत प्यारा क्वेश्चन लेकर आ रखा हूँ, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। चलिए बिल्कुल इस पर बेस्ड हम करेंगे, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा सिंपल करेंगे और उसके बाद इसी का एक कठिन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये इस तरीके से हमारे इसके 2 रूट्स फाइंड हो जाएंगे। चलिए अब मैं ये नेचर हो गया, जब d 0 से बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव होगा तो रियल होगा, साथ साथ डिस्टिंक्ट भी होगा, मतलब अनइक्वल होंगे। ये d जब 0 के बराबर तो रियल के साथ इक्वल भी, d जब 0 से कम तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब नेगेटिव आ जाएगा, d नेगेटिव, मतलब ये चीज नेगेटिव आ जाएगी। तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी रियल नहीं होती, ठीक है। ये क्या होता है, नॉट रियल, ठीक है, इसका मतलब रियल नंबर नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सुना देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4, हाँ यस, आइए देखिए, तो इसका दूसरे क्वेश्चन के लिए तैयार रहना, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका, मतलब हमारा ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, 4th नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें बोला गया कि बताइए √2x² प्लस 7x एंड प्लस का 5√2 = 0। यस, इसका नेचर अगर आपसे पूछूं तो मुझे नेचर ही बताइए, साथ साथ मैं नेचर भी आपसे पूछने वाला हूं, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हमें देखिए इसके रूट्स फाइंड करने हैं, बट किससे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। सॉल्व बाय, अगर मैंने ऐसा लिख दिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स अभी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम भी है, तो मैंने एक चीज़ मैंने एक यहाँ पर देखिए कुछ प्लान किया आप लोगों के लिए, ठीक है। और आजकल मैं कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम्स कराने वाला हूँ। जल्दी हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम की क्लास आने वाली है, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर बेस्ड, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड, ठीक है, इस चैप्टर पर बेस्ड वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक। चलिए जो आपके सिलेबस में है, सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है। सबसे पहले डी निकालना बहुत जरूरी होता है। ए बी सी आप लोग लिख लीजिए साइड में कहीं भी, ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। सो डी = देख लेते हैं जरा फिर डी क्या आता है, ठीक है। बी कितना, बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर -4, ए बेटा आपका √2 हो गया और सी आ गया आपका 5√2। चेक करते हैं, 49 माइनस 5 और 20 और √22 जा 40, कितना है 5 और 20 √2 सो देखिए कितना आ गया स्टूडेंट, ध्यान देखना। डी की वैल्यू अगर यहाँ पर देखिए चेक करते हैं पहले, यस डी हमें 9 मिल रहा जो कि 0 से बड़ा है, डी 9 मिला जो कि 0 से बड़ा है। सो इसका मतलब कैसा है बेटा, ये रियल तो है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ठीक है, मतलब डिफरेंट रियल आएगा इसमें और डिस्टिंक्ट आएगा, याद रखना, ठीक है। इस बात का सभी लोग ध्यान रखना, ठीक। रूट्स कैसे मिलेंगे आपको, रियल के साथ डिस्टिंक्ट मिलेंगे, ठीक है, मतलब 2 अलग अलग टाइप के रूट्स मिलेंगे आपको। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले हाँ, अब हमें क्या सीधे फॉर्मूला लगाइए, बस कहीं मत देखिए और फॉर्मूला लगाइए। x = -b ± √d/2a होता है ना, तो आइए बहुत आसान है। तो एक बार माइनस का b, यस माइनस ये है, b कितना है 7, प्लस लेकर देखिए एक बार और इसके अंदर ये आ गया और 2a कितना आ गया 2√2, ठीक है। सो x = ये आ गया -7 प्लस ये आएगा बेटा 3, ठीक है। √9 कितना होता है 3 होता है और 2√2, तो ये आएगा आपका -7654, कितना आ गया -4/2 √2, 2 2 4, ठीक। ये आ गया x = -2/√2। इतना रखना चाहता है इतना ही रखिए, नहीं तो आपकी इच्छा, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स का रेशनलाइजेशन कर लीजिए। हाँ ये आपको पता है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं। सो इसको √2 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा देखिए, ठीक। x ये मिलेगा -2√2/2, इससे कट गया। सो आपको x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई -√2, ये आपको एक रूट तो भाई मिल गया, ठीक है। दिख रहा है आपको सबको यहाँ तक। चलिए यस, हमने इसका एक रूट फाइंड कर लिया है जो कि -√2 मिल रहा। इसका सेकंड रूट फाइंड करना है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये सब चीजें -7 और यहाँ पर प्लस के ऊपर माइनस कर लीजिए और ये √9 कितना हो गया
देखिए माइनस का 7 माइनस का √9 अपॉन वही सब चीज़ें 2√2 x इज इक्वल टू -7 - 3 अपॉन 2√2 x इज इक्वल टू माइनस का 10 अपॉन 2√2, ठीक है, 2 5 जा 10। तो ये आपको कितना मिल गया है, x इज इक्वल टू माइनस का 5/√2। इसको इतना रखना था, इतना ही रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो यस ये आपके मिल गए। देखिए अलग अलग मिल लेना, क्या सेम मिल रहे, क्या यहाँ भी -√2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सो आप इसको देखिए, एक मिल गया x इज इक्वल टू -√2 और एक मिल गया x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2, ठीक है स्टूडेंट्स। सो चलिए अब हम यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, हमारे पास वेरिएबल के टर्म्स में है, ठीक है। हमारे पास अभी क्या है, देखिए यहाँ पर तो नंबर थे, अब वेरिएबल के टर्म्स में है, हमें रूट्स फाइंड करने हैं। चलिए आइए देखते हैं इसको क्या है वो क्वेश्चन। देखिए इसमें यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 4 हो गए तो 5th है, आइए देखते हैं। p² x², ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लस p² - q² x माइनस का q² बराबर 0, और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि p इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है कि इसके रूट्स फाइंड कीजिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब वही सब करते हैं, जल्दी से आइए देखिए क्या करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कह रहा है ना, तो एक काम करते हैं, हमें पता है a क्या है, b क्या है, c सब कुछ पता है, चलो तुम्हें, ठीक है। यहाँ लिखें, सारे लिख लीजिए। a कितना है, p², b कितना है आपके पास, p² - q², और c क्या है बेटा आपके पास, माइनस का q²। डिस्क्रिमिनेंट निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए d इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, देखिए, ठीक है, b² माइनस, यह b² -4, a क्या बेटा आपके पास p² और q क्या आपके पास q²। ये माइनस का है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इस माइनस को यहाँ ले आते हैं और ये बन गया प्लस का, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, कैसे होगा, देखिए कुछ नहीं, बस आप करते जाइए, सब होगा। सो a², ठीक है, आप देखिए ये आ गया आपका a, ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो a - b का होल स्क्वायर के लिए a² प्लस b², ठीक है, माइनस का 2p² एंड 2ab pq², और आ गया 4p² q², ठीक है। आइए और ध्यान दीजिए इस पर, माइनस प्लस माइनस, देखिए कुछ नहीं करना आपको, जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करिए, ठीक है। सो p² का भी होल स्क्वायर प्लस q² का भी होल स्क्वायर, खोलने की जरूरत नहीं इसको, ठीक है। चलिए माइनस प्लस माइनस ये आएगा, प्लस का 2p² q², ठीक। देखिए स्टूडेंट्स a² प्लस b² प्लस 2ab दिख तो रहा है, तो कहाँ सोच रहे हैं अब, इतना टेंशन मत लीजिए, a प्लस b का होल स्क्वायर कर लीजिए इसको, ठीक है। ये देखिए a², ये देखिए पूरा टर्म क्या है मेरे लिए, p² पूरा a, इसको a की तरफ रखिए, ठीक है, ये a है मानिए। सो p² ये क्या होगा a, और q² क्या हो गया b हो गया। सो a² प्लस b² प्लस 2, ये a था ये b था, 2ab, ठीक है। तो यस यूजिंग यहाँ पर क्या किया हमने, लिख सकते हैं आप लोग, यूजिंग a प्लस b के होल स्क्वायर से हमने a² प्लस b² प्लस 2ab किया, ठीक है। चलिए अब आइए स्टूडेंट जल्दी से आइए और देखते हैं आगे की कहानी क्या है। चलिए सो d तो भाई मिल गया, d तो मिल गया ना, अब बात है भाई x की, x कैसे फाइंड। चलिए तो देखिए यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले मैं, x इज इक्वल टू माइनस का b, वही सारी चीज, प्लस माइनस √d/2a। देखिए ये भी बहुत आराम से हो जाएगा। माइनस b कितना है, b आपके पास है बेटा p² माइनस q², ठीक है, यस ये b है, और ध्यान से करना, ठीक है। प्लस √d कितना है, देखिए p² प्लस q² का होल स्क्वायर, p² प्लस q² का होल स्क्वायर। कुछ नहीं होता बेटा मैथ्स में, क्या है, कुछ नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें कैसे फाइंड होती है, मतलब मैथ्स है क्या, मैथ्स कहाँ पर अटकी हुई है, बस एक प्लस माइनस डिवीजन सिंप्लीफिकेशन और इस तरह की चीज़ें, फ्रैक्शन, इनमें तो अटकी गई है ना, डिवाइड हो गया, तो यस ये चीज़ें आ गई तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। 2a कितना बेटा आपका p², देखते हैं आगे होता क्या है, आइए x इज इक्वल टू माइनस का p² प्लस का, देखिए यही तो अटकी है आधी मैथ्स,
आप माइनस माइनस प्लस करिए, नहीं करते तो फिर नहीं हो पाता, फिर क्वेश्चन नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अटकी है मैथ्स, देखिए कहाँ पर अटकी है। अगर आपको यह सॉल्व करना नहीं आया तो नहीं कर पाएंगे, नहीं इसको, अगर आपको ये सॉल्व करना आ गया तो मतलब आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, टॉपर बन सकते हैं। तो ये अंडर रूट और ये स्क्वायर, देखिए ये कटेगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें मैंने बहुत डिस्कस कर रखी क्लास में। ठीक है, क्योंकि देखा यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है और अंदर से अगर मान लीजिए ये लगा गया बाहर से, तो ये होता है एक्स स्क्वायर और इसका मतलब क्या होता है 1/2, इससे कट जाएगा। तो मेरे लिए अभी ये एक्स की तरह नोट यहाँ पर इसको मैं एक्स की तरह मान सकता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, से कट गया। आइए अब ये कितना आ गया 2p², आराम से करिए, आराम से करिए, ये हो जाएगा आपका। तो कितना आ गया 2q², एक्स इज इक्वल टू 2q² अपॉन 2p²। 2 से 2 कट गया और आप लोगों को x की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से, q² अपॉन p²। ये देखिए इस तरह से हमने इसको निकाल दिया है। अब हम इसका सेकंड रूट निकाल लेते हैं और हमें क्या करना था, कुछ नहीं। देखिए मैं आप लोगों से अब एक चीज़ और कहूँगा, सेकंड रूट निकालना है तो देखिए आपने यहाँ तक तो सॉल्व कर ही दिया है ना। देखिए ये कब फर्स्ट रूट निकल गया, ठीक है, एक पहला रूट निकल गया। तो सेकंड रूट निकालना है तो x इक्वल टू माइनस b और माइनस √d/2a लगाइए और सेकंड रूट निकालिए। देखिए सुनिए, यहाँ से स्टार्ट होगा, यही से होगा होने को, ये सब आने माइनस, बस यहाँ पर माइनस होगा, बस कहाँ पर, यहाँ पर माइनस, मतलब यहाँ पर माइनस। सो मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखेंगे आप लोग समझ जाएंगे। आप इसको स्टार्टिंग से लेना और क्या कर देना, बस यहाँ पर माइनस कर देना, माइनस। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देना, जब आप यहाँ पर माइनस कर देंगे स्टूडेंट, देखिए ये क्या है ना, ये अभी अपना एक खुद अपने आप में एक नंबर है पूरा। ठीक है, ये ऐसे करके आएगा बाहर अंदर। जब इससे आप इसको काटेंगे तो p² + q² है। ठीक है, p² + q² है, ध्यान देना, इसको ब्रैकेट में ही बाहर रखने की कोशिश करना। ठीक, चलिए मैं ऐसे बताता हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पर आप छोटी छोटी गलतियाँ कर सकते हैं जो मैं नहीं चाहता कि आप लोग करें इसको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, हम लोग इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का p² प्लस q² माइनस का p² माइनस का q² अपॉन 2p²। q² से q² कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपको देखिए माइनस का 2p² आ गया है, कितना आ गया स्टूडेंट, देखेंगे इसको, यस, ये चीज़ ध्यान से देखना। फिर मैं इसको इधर की तरह लिख रहा हूँ, देखना बेटा, ये आ गया आपको x इज इक्वल टू माइनस का p² कितना, माइनस 2p² और ये 2p², इससे कट गया। आप लोगों को x की वैल्यू क्या मिल गई है, माइनस का 1 मिल गई। ठीक है, x की वैल्यू आपको माइनस का 1 मिल गई, इसको चेक कर लीजिए आप सभी लोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे होते हैं हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, बस तैयार रहिए आप सभी लोग और बहुत आराम से होगा क्वेश्चन, बस आपको आने चाहिए ये चीज़ें कि कैसे होता है ये सब। चलिए, सो यहाँ पर आपका है 2, दिख रहा है आपको यहाँ तक। चलिए, सो अब हम करते हैं और भी अलग तरीके के क्वेश्चन है हमारे पास। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, k की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं। आइए देखिए क्या लिखा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लिखी गई है 4x² माइनस का 2 हैज, वहाँ पर लिखा गया, देखिए मैं इस क्वेश्चन में लिख देता हूँ, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। देखिए गिवन है क्वेश्चन में कि इसके पास रियल और इक्वल रूट्स हैं एंड हमें इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। जो k दिख रहा है ना, k की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर, कि इसके पास एक रियल और इक्वल रूट आ जाए। समझे, सिर्फ मतलब ये है कि k की वैल्यू हो सकती है भाई, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, 0 भी हो सकती है, ठीक है, और जैसे 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, -1 -3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आपको फाइंड करनी है। ऑलराइट, अगर मान लीजिए k यहाँ पर आ गया और गलती से आपके यहाँ जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं और k की वैल्यू आपकी 0 आ गई तो k 0 नहीं होगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब अगर यहाँ पर कहीं अगर यहाँ पर ऐसा होता स्टूडेंट्स, देखिए फॉर एग्जांपल अगर ये 4kx² होता, मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कभी ऐसी गलतियाँ मत करना कि आप k की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हो और वैसे आपको k की वैल्यू मिल रही है, एक 0 भी मिल रहा है, मान लीजिए 1 भी मिल रहा है। ठीक है, तो उस केस में k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि k अगर 0 आ गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी।
ठीक है। तो यहाँ उस पर आप ध्यान देना, ठीक है। इस बात का आप ध्यान देना जब वो वैसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और ये वैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब आप मेरी क्लास देखेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक की क्लास देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ मैंने स्टार्टिंग से आपको सब कुछ पढ़ा रखा है, एक टॉपिक अलग से ले रखा है नेचर ऑफ रूट्स का, उसको जाकर देखना, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर यस इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स लिखा गया है। चलिए इक्वल रूट्स लिखा ही गया है तो इक्वल रूट्स लिखा है तो उसका मतलब डी क्या होगा बेटा, 0 होगा। आइए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बहुत आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को भी, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और सिंपल भी है हमारे पास, नहीं आप लोग ज़्यादा मत सोचिए कि क्या कठिन आएगा या फिर सिंपल आएगा, नहीं सर बहुत ज़्यादा कठिन आएगा ऐसा मत सोचिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका इस पर बेस जो भी बनेगा ज़्यादा कठिन नहीं बनने वाला, सिंपल टाइप का ही बनेगा। और ये भी मैं आपको फिर भी करवा दे रहा हूँ, ठीक है। और ये भी सिंपल ही है। सो बी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू 0, आपको पता है यहाँ पर ए कितना है, ए है आपके पास 4, बी है आपके पास माइनस का 2, k प्लस 1, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, कोफिशिएंट ऑफ x, c आपके पास k प्लस 1, यहाँ पर रखिए इसको b माइनस का 2 k प्लस 1, इनका होल स्क्वायर है तो अलग से यहाँ पर होल स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस का 4 इंटू k प्लस 1, ठीक है। चलिए ये देखिए माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका k प्लस 1 का भी होल स्क्वायर, तो इसको ब्रेक कर लेता हूँ, यहीं पर ब्रेक कर लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया है, और माइनस का 416k और माइनस का 16 बराबर 0। या आया आपका 4k स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 16k माइनस का 16 बराबर 0। सो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करिए आप लोग, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम जल्दी ही। 4k स्क्वायर माइनस का 12k, ठीक है, 16k माइनस ये आएगा 12k आएगा, नहीं सॉरी माइनस का 8k, और ये आएगा आपका 16 54 12 माइनस का 12 बराबर 0। इसको आप काट सकते हैं ऐसे करके, 4 2 4 4 k स्क्वायर माइनस 2k माइनस का 4 3 12, ठीक है। इसके आप निकाल लीजिए मिड टर्म स्प्लिट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड जिसे हम कहते हैं। k स्क्वायर हमें क्या चाहिए, ये चाहिए ना, तो एक काम कर सकते हैं माइनस 3k प्लस 1 माइनस 3k प्लस k कर लेना आप लोग, 3 माइनस 1 करके आ जाएगा, k माइनस 3 प्लस 1 ऑफ k माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से देख रहे हैं k माइनस 3 एंड k प्लस 1। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर, कभी ऐसा हो जाए यस एक बार अपना जो है ना बेटा इसको इन वैल्यूज को ना इक्वेशन में पुट करके देखना, ठीक है, जो आपके पास इक्वेशन है, कि कहीं कभी ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपने k की वैल्यू रखी और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जा रहा है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान देना आपको, ठीक है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ सब कुछ, k की वैल्यू ठीक है, k इक्वल टू 3 एंड k इक्वल माइनस 1 तो मिल रही है, ठीक है, ये सही है। बट अगर इन वैल्यूज को आप यहाँ रखते हैं तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं पड़ने वाला क्योंकि यहाँ पर k है ही नहीं, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का आपको पता है ना, उसकी पावर डिग्री 2 होनी चाहिए, अगर डिग्री ही 2 नहीं रहेगी तो वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर k की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, चाहे 3 चाहे माइनस 1, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अगर k यहाँ होता, ठीक है, और कहीं ना कहीं से आप k की वैल्यू 0 भी फाइंड कर लेते तो फिर k 0 नहीं हो सकता था, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। चलिए तो अभी आपके पास k की वैल्यू 3 एंड k की वैल्यू माइनस 1 है यहाँ पर, ठीक है, दोनों चीज़ें, क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ रख लीजिए आप लोग। 3 प्लस 1 4 2 4 8k, सो 4x स्क्वायर सॉरी 3 प्लस 1 4 2 8 4x स्क्वायर माइनस 8x, और यहाँ 3 रखा तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन ये आ गई, एक आप माइनस 1 करके रख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अब इस पर बेस्ड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए इसको भी, ठीक है। इफ माइनस 5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 5, देखिए अगर ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जो आधा, इस क्वेश्चन का जो आधा पार्ट है ना, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। कह रहा है अगर माइनस 5 क्या है, यहां पर लिखा गया अगर माइनस 5, बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
अगर -5 एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं, उसको px मान लेते हैं, ठीक है, सॉरी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मान लेते हैं, अच्छा पॉलिनोमियल नहीं मानना है, सॉरी पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल ठीक हो गया, लेकिन इक्वल टू 0 कर दिया तो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई। यस, अगर देखिए कह रहा है कि -5 इसका एक रूट है, ठीक है, एंड द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी है कि px² + x + k = 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा पहले ये सब छोड़िए, तो पहले यहाँ से p की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अगर हमें पता है कि -5 इसका एक रूट है, इस पॉलिनोमियल का एक रूट है -5, सो एक रूट का मतलब x की वैल्यू है -5, ठीक है। सो दिया हुआ है कि हमें x बराबर कितना रखना है, -5 रखना है, क्योंकि एक रूट है इसका। इट इज गिवन दैट कि इट हैज़ वन रूट जो कि क्या है, -5 है। वैसे दो होंगे, एक है -5, तो या -5 रखेंगे तो देखते हैं, रखिए। तो कितना आ रहा है, 25 टू 50 और माइनस का 5p माइनस का 15 = 0। माइनस का 5p और ये आएगा 50 - 15 कितना, माइनस का 30, सॉरी प्लस का 35 आ गया = 0, ठीक है। और माइनस का 5p = माइनस का 35, यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल गई बेटा 7। यस, अब देखिए एक क्वाड्रेटिक, अब उसके बाद क्या रखा, इस क्वेश्चन के बाद ये बोला गया कि एंड द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है जो कि कैसी है, px² + x + k। इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्या है, एक रियल इक्वल रूट है। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या है, इक्वल रूट्स हैं। तो इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p की वैल्यू 7 यहाँ रख लीजिए, और इसके रूट्स इक्वल दे रखे हैं, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको। 7x + k = 0। देखिए d = हाँ d गिवन है कि क्या, इक्वल रूट्स हैं। इट इज गिवन दैट कि इट हैज इक्वल रूट्स। तो देखिए क्या होगा, d = 0 हो जाएगा, और d होता है b² - 4ac, ठीक है। b क्या है, 7 का स्क्वायर माइनस का 4, a और c, -4 a और c, ये आ गया 7 × 0, तो आ गया 49 = ठीक है, 49 = 7 × 28 k। सो k की वैल्यू यहाँ से आ गई 49/28, 7 7 37 4 28, ठीक है। तो 7/4 आपको इसका आंसर मिल गया 7/4। सो k की वैल्यू आप लोग जैसे 7/4 रखेंगे तो आपके पास इसका एक इक्वल रूट मिल जाएगा, ठीक है, मतलब d की वैल्यू आपको 0 हो जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा है क्वेश्चन, जरा देखें इसको, आइए। चलिए स्टूडेंट्स, एक ऐसा क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। अब ये अभी तक आपको ना किसी ने कराया होगा, ठीक है, मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में ना रियल रूट्स हैं। रियल रूट में तो दो टाइप के रूट्स आते हैं, इक्वल भी आते हैं और अनइक्वल भी आते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पर ध्यान देना आप सभी लोग, मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को करने में आप लोगों को, ठीक है। तो उसके चांसेस क्या कहें हम, 50-50 मान सकते हैं, चलिए ठीक है। चलिए, सो यस, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k। हमको दो इक्वेशन दे रखी है, x² + kx + 64 = 0, ठीक है। चलिए, ये दो हमें दे रखी है, और सर एक क्वेश्चन और दे रखी है, x² - 8x + k = 0, और बोला गया है कि जो इनके पास क्या है, इन इक्वेशन के पास क्या है बेटा, रियल रूट्स हैं। अब रियल रूट्स के इसमें दो केस होते हैं, ध्यान से ना, रियल क्वेश्चन के दो केस, रियल रूट्स के दो केस होते हैं हमारे पास, जब d > 0 हो और d 0 के बराबर भी हो। सो यहाँ पर देखिए ये कुछ भी हो सकता है, d > 0, ठीक है, क्योंकि रियल का कॉन्सेप्ट ही यही है, लेस देन तो है नहीं इसमें, रूट्स रियल है। d अगर 0 के बराबर है तब भी रूट्स रियल है, और d 0 से बड़ा है तब भी रूट्स रियल है, ठीक है। सो d 0 से बड़ा है तो रियल के साथ अनइक्वल है, मतलब डिस्टिंक्ट है, ठीक है, और d 0 के बराबर है तो रियल के साथ इक्वल है। तो रियल दिया तो दो केस तो हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसको d2 मान लेता हूँ, इसके रूट मान > 0। अब देखेंगे इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। a b, तो हम क्या करेंगे, b² माइनस जो 4ac आप लोगों के लिए वो क्या है, > 0, और यहाँ भी b² - 4ac > 0। हमें k की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, याद रखना, हाँ पॉजिटिव वैल्यू, व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k। आइए देखिए ध्यान से b कितना है यहाँ पर,
यह आ गया माइनस का 4 ए और सी, ए तो 1 ही है आपका। सो के स्क्वायर इज इक्वल टू, यह आ गया 256। सो के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 256। देखिए स्टूडेंट, ये इस तरीके की हमारी कुछ इक्वालिटीज होती हैं, इनको इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं। इस पर बेस्ड पूरा चैप्टर आपका 11th क्लास में मैथमेटिक्स में लीनियर इनइक्वालिटीज कहते हैं जिनको हम, ठीक है। तैयार रहना आप लोग, ठीक है। ये बहुत जैसे इसका कॉन्सेप्ट बहुत है, ठीक है। इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, वो अभी हम नेक्स्ट जब हम 11th क्लास में चले जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। डिस्कस करेंगे कभी टाइम होगा तो। चलिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर से मैं अगर के की वैल्यू फाइंड करूँ, आप कहेंगे नेगेटिव भी आएगी पॉजिटिव भी आएगी, यस। इस पर ध्यान देना, अभी मैं आपको 16 लिख रहा हूँ क्योंकि आप √256 करेंगे तो आपको 16 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा बेटा? 16 मिलेगा ना, मिलेगा। मतलब के की वैल्यू क्या मिलेगी? √256 कितना होता है? 16 होता है। अब इसको सॉल्व करिए आप लोग। बी कितना है? -8 का स्क्वायर -4 ए और सी, ए तो 1 है और एक के, यह आ गया 64 -4 के 64, ये ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। इसका अंदर क्या है? 4k क्या है? लेस देन इक्वल टू 64। और k की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल रही है आपको? देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ इसका कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होता, बस आप इतना सीखिए अभी फिलहाल, ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड वैसे रूल के हिसाब से, ठीक है। तो अभी आप ये देखिए, इसको बस ऐसे काटिए, 4 16 जा हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसको और इसको देखेंगे आप लोग तो पॉजिटिव वैल्यू वाली बात हो रही है। सो k की वैल्यू यहाँ देखेंगे 16 भी है और 16 से बड़ी भी है। यहाँ पर k की वैल्यू 16 भी है और 16 से बड़ी भी है, तो 16 के साथ साथ 16, 17, 18 इस तरीके से। और यहाँ पर k की वैल्यू बेटा 16 भी है, लेस देन इक्वल टू 16 का मतलब 16 भी है और 16 से छोटी भी है, इस तरह से ले सकते हैं। अब देखिए आपको एक ऐसी वैल्यू मिल रही है जो कि दोनों के लिए ही है कॉमन, जो कि कितनी यहाँ पर 16 है। तो देखिए आप इसको ऐसे समझिए, फिलहाल मैं आपसे कह रहा हूँ इसको इस तरीके से करिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर k की वैल्यू हमें एक कॉमन मिल रही जो कि पॉजिटिव भी है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k कह रहा है, तो k की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? यहाँ से 16 मिल रही। दोनों केस में जब आप k की वैल्यू 16 रखेंगे तो आपको रियल रूट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। आइए, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k कह रहा है दोनों के लिए, तो आप रखिए इसको। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 16 हो जाएगी। बस इसको आप समझिए, इस तरह का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। देखिए ना आप यहाँ पर देखिए, k की वैल्यू 16 है, यहाँ भी k की वैल्यू 16 है, तो दिख रही है मुझे दोनों जगहों पर, ठीक है। चलिए, क्योंकि लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये है लेस देन इक्वल टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वर्ड प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना इसको। अ शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कराने वाला हूं, तैयार रहना, ठीक है। अ शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹80। देखिए एक शॉपकीपर है जिनने मतलब कुछ बुक्स खरीदी हैं, मान लीजिए 80 रुपीज़ में खरीदी है, हमें नहीं पता कितनी बुक्स खरीदी है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम यही करते हैं, क्वाड्रेटिक में क्या लिख देंगे? लेट द नंबर ऑफ बुक्स परचेज या बॉट, जो भी है, हाँ शॉपकीपर, हाँ लेट द नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, मान लीजिए उसने बॉट करी, नंबर ऑफ बुक्स बाइज कितनी है, मान लीजिए x है, ठीक है। चलिए यहाँ पर यही तो है इसका मतलब। इफ देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, मतलब 80 रुपये में उसने चार और ज़्यादा बुक्स उसने 80 रुपये में खरीदी, तो उसका अब जो हर एक बुक का अमाउंट है वो 1 रुपये कम हो गया, ठीक है, पहले वाले एक बुक के प्राइस से, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ध्यान से ना, लेट द नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट इज x। तो समझिए यहाँ पर देखिए, तो अगर हमारे पास हम कहें, हाँ, तो कॉस्ट ऑफ ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ x बुक्स कितनी है बताइए? ₹80 है। इसका मतलब 80 बुक उसने खरीदी है, सॉरी 80 रुपये में नंबर ऑफ बुक्स जो कि कितनी है? x है। मान लीजिए 10 बुक हो, 80 रुपये में खरीदी हो, हमें नहीं पता ना कितनी बुक्स है, ठीक है। 10 बुक्स 5 बुक्स हो और वो 80 रुपये में खरीदी हो, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर यही सब कुछ लिखा गया है। तो देखिए स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ x बुक्स इतना है, तो हम कहेंगे, अगर हम पूछें आपसे यहाँ पर कि कॉस्ट ऑफ 1 बुक, मतलब एक बुक की क्या होगी? अगर x बुक की कॉस्ट इतनी है तो एक बुक की कॉस्ट क्या होगी? आप कहेंगे सर 80/x होगी, होगी नहीं होगी? चलिए,
कंडीशन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स, अगर उसने इफ 4 मोर बुक्स ही बॉट, अगर करी हो, इसका मतलब कितनी हो गई अब x+4, पहले x थी अब 4 और खरीद दी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 4 बुक्स खरीदी है ना, इनकी भी क्या है बेटा, सेम अमाउंट में खरीदा है, ठीक है, मतलब सेम अमाउंट में खरीद रखा। सो देखिए यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, तो कॉस्ट ऑफ, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ x+4, ठीक है, कॉस्ट ऑफ x+4 बुक्स भी कितना बेटा, ₹80 ही रहा। और देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम कुछ कंपैरिजन करने वाले हैं, तो कॉस्ट ऑफ ईच बुक का मतलब 1 बुक, यहाँ पर इस केस में कॉस्ट ऑफ 1 बुक कितनी आ गई, ₹80/x+4। और ये जो है ना बेटा, ध्यान सुनना, कॉस्ट ऑफ यहाँ पर बोला गया है कि ईच बुक वुड हैव कॉस्ट ₹1 लेस। इसका मतलब ये है, देखिए स्टूडेंट्स, ईच बुक हैड कॉस्ट ₹1 लेस। इसका मतलब देखिए क्या है कि अब जो एक बुक की कॉस्ट आ रही है, जो कि ये है, ये क्या है स्टूडेंट्स, एक कम हो गई पहले वाले से, पहले वाले एक बुक की कॉस्ट से एक कम हो गई। अब जो एक बुक की कॉस्ट आ रही है, ठीक है, वो पहले वाले एक बुक के कॉस्ट से ₹1 कम हो गया है। क्या है इसका मतलब, सिंपल सी बात है। अब क्या है, एक बुक की कॉस्ट देखिए मैं 80 ऐसे लिखता हूँ, 80 अपॉन, जब आपने ज़्यादा खरीदी ना, जब आपने 4 बुक और ज़्यादा खरीदी, जब आपने 4 मोर बुक्स आपने खरीदी, तो ये क्या है देखिए, तब क्या हुआ, तब एक बुक की कॉस्ट क्या आ गई, ये आ गई। और ये क्या है बेटा, पहले वाली एक बुक की जो कॉस्ट थी ना, उससे एक कम है, ठीक है, उससे ₹1 कम है। समझा सभी लोग? चलिए, सो 80/x माइनस का 1। मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन होमवर्क से रख लूँ क्या? चलिए एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। सो 80/x, देखो से उसको वहाँ बेचते हैं, इसको यहाँ लाते हैं। तो एक तरीका हम ऐसे करने वाले हैं कि 80/x माइनस का 80/x+4 और बराबर में 1 हो जाएगी, ठीक है। या तो आपको पता चल रहा होगा, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर x आएगा और x+4, और यह आएगा 80x+4 माइनस का x+4 ऐसे ही रहा, x+4 से x+4 कट गया और माइनस का 80x हो गया, इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब मैंने इतने क्वेश्चन तो करा ही दिए हैं, तो आपको अब आप क्या करना है, इसको ये x × x² हो जाएगा +4x, ये वहाँ जाएगा तो 1 से इंटू होना ही होना है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको थोड़ा सा अरेंज करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए, और आप क्या करिए, यहाँ से रूट्स फाइंड कीजिए, ठीक है। सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी, आप लोग ये फाइंड करना है आपको। इसका मतलब यही हुआ। तो आप लोगों का होमवर्क है, प्लीज़ मुझे इस करके दिखाइए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। जल्दी से आइए। चलिए स्टूडेंट्स, एक लास्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी का है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एक ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, ठीक है। एक स्पीड होगी, मान लीजिए, दो केस थे कि यहाँ पर क्या होता है, आपके पास मान लीजिए, चलिए एक ट्रेन है, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 360 किलोमीटर, स्पीड यूनिफॉर्म, मतलब सेम एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही होगी, ठीक है। इस तरह समझिए आप लोग, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर क्या होगा, देखिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, और मान लीजिए उसकी स्पीड क्या है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x km/h से, ठीक है। एंड स्टूडेंट, जब इसकी स्पीड में क्या है, स्पीड क्या x बराबर है, तो ये कुछ ना कुछ टाइम भी लगा रही होगी। टाइम टेकन में मान लेता हूँ, मैं इसको एक नए अंदाज में करा रहा हूँ, ठीक है। टाइम टेकन बाय ट्रेन मैंने मान लिया t1। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार। अब क्या हुआ था स्टूडेंट, देखिए, जब डिस्टेंस यही थी और ट्रेन ने अपनी स्पीड 5 किलोमीटर मतलब 5 km/h इंक्रीज कर दी। सो ये एक तरीके से हम मान सकते हैं हमारा फर्स्ट केस हो गया क्वेश्चन का। सेकंड केस ये है, जब आपकी यहाँ पर से, ठीक है, स्पीड इंक्रीज्ड बाय 5 km/h। सो हम क्या होगा, मतलब x+5
5 हो गया। सो अभी भी डिस्टेंस तो वही रही, तो टाइम मान लीजिए लेट टाइम टेकन बाय ट्रेन, ठीक है, हमने मान लिया T2, और डिस्टेंस बेटा अभी भी वही सब कुछ है। यस, एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए बिल्कुल यही ऐसा ही करना आप लोग भी। देखिए क्या लिखा गया है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। आइए देखिए, इसका मतलब जब ये तो ठीक है, जब ऐसा हुआ, ठीक है, जब ऐसा हुआ तो अब इस केस में क्या होगा, ध्यान सीखना, जब ऐसा हुआ तो अब जो समय ले रही है ना ट्रेन, वो पहले वाले समय से 1 घंटा कम ले रही है। ठीक है, आपको इसमें कुछ ऐसे ही लिखा है, आप लोग देखिए। यस, अगर इसकी स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। वो क्या कर रही है, 1 घंटा कम ले रही है, उसी जर्नी के लिए 1 घंटा कम ले रही है। किस जर्नी के लिए, 360 किलोमीटर जब वो ट्रैवल कर रही है। ठीक है, उसकी स्पीड मान लीजिए उस समय x किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अब कुछ ना कुछ टाइम भी ले रही है, और जब आपने डिस्टेंस वही रही, स्पीड बढ़ा दी, तो टाइम भी कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। लेकिन टाइम में क्या हुआ कि अब जो टाइम लग रहा है, जो सेकंड T2 टाइम लग रहा है, वो पहले वाले टाइम से 1 घंटा कम लग रहा है। ये टाइम सब कुछ टाइम ही टाइम तो है। चलिए तो देखिए इसमें ये हो गया क्वेश्चन। यहाँ से टाइम इज इक्वल टू, वी नो दैट, हम भी जाते हैं सिंस, सॉरी, वी नो दैट कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टाइम होता है। इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, सो टाइम इस T2 टाइम का, T2 के लिए डिस्टेंस यही है, स्पीड यही है। सो हम लिख सकते हैं 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू T2 कितना, T1 कितना है आपका, यस वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस हो गया भाई, कर लो उसको भी, खत्म हो गई सी कहानी भी। चलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। 360 अपॉन एक्स, इसको यहाँ ले जाइए, इसको वहाँ ले जाइए, माइनस का 360 अपॉन एक्स प्लस 5। ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क से हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आपको अब इस तरह के क्वेश्चन होमवर्क से करने हैं। यहाँ पर आप लोग उसका एलसीएम लीजिए, एक्स ऑफ एक्स प्लस 5, ठीक है, और एक्स से एक्स आ गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका 360, ठीक है ना, एक्स के लिए 360 एक्स प्लस 5, और ये आ जाएगा एक्स प्लस 5 से ये माइनस का 360x इज इक्वल टू 1। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसको क्या है इसमें। 360x प्लस 5 0 0 530 0 थी 518, ठीक है, और माइनस का 360x, और ये वहाँ चले जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x बना देगा। अच्छा, इससे तो ये कट गया, एक्सक्यूज मी। चलिए यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, क्या आएगा बताना सभी लोग। ऑलराइट, इसका आंसर मतलब स्पीड क्या है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, तो फाइंड करना इसकी स्पीड, और मुझे इसका आंसर बताइए। सभी लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, देख चेक कर लेना। यस, एक्स स्क्वायर प्लस 5x वो चले जाएगा, 360x, ये तो 360x, और ये आपका 1800, ये माइनस का 360x, इससे कट गया, प्लस माइनस माइनस होता है। तो यस फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग मुझे इसका आंसर बताना, आराम से आएगा, टेंशन नहीं लेनी है, बढ़िया से करना। ठीक है, चलिए चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस अब आप मुझे होमवर्क से करके दिखाना है। लास्ट के 2 क्वेश्चन है, आप लोग को यहाँ पर कुछ नहीं करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए या फिर आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए। ठीक है, और ये सिंपल ही है, फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। इसमें आपको कोई 2 रूट ऐसे पता करने हैं जिनको माइनस करने पर 5 मिले। ठीक है, 1800 के फैक्टर करने हैं। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर तो 1 ही लिखा हुआ है। सो ये आई थिंक 45 और 40 का आएगा, तो इससे आपकी स्पीड 40 आ जाएगी। आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, और मुझे इसका आंसर बता देना सभी लोग। सो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास। यहाँ पर मैंने आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करा दिए, बट यस मैं अभी आपसे एक चीज़ और कहूँगा, मुझे अभी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही वर्ड प्रॉब्लम के कुछ और क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड। आप लोगों के लिए जल्दी ही मैं क्वेश्चन की उस
वो भी चैप्टर भी, वो लेक्चर भी आप लोगों को लेकर आऊँगा जिसमें से वर्ड प्रॉब्लम आपको कराने वाला हूँ। तो आप सभी लोग तैयार रहिए और इस क्लास को जितना हो सके सबसे पहले शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स को, और जो भी आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हुए थे एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट हुआ हो क्वेश्चन में अभी तक जो भी कराया आपको, तो यहाँ पर एक नंबर दे रखा, प्लीज़ इस पर टेक्स्ट करिए आप लोग, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।